किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल मेहरा ने कहा, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत 25 साल के युवा की तरह कार्य करते हैं। तो मेहरा जी, आप अपना थोड़ा पैतृक गांव के बारे में बताइए। कच्छप जी, वैसे मैं जिला अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर हमारा कौसानी वाला जो रूट है, वहाँ पर ग्वालाकोट करके एक गांव है। ग्वालाकोट के से लगा हुआ तोक हमारा एक चुरलेक ग्राम है। मैं वहाँ एक छोटे से गांव का रहने वाला एक आदमी हूँ। और बाकी मैं अभी वर्तमान में कालाढूंगी विधानसभा में रहता हूँ। और मैं इससे पूर्व सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में मैं एक सैनिक के रूप में अपना सेवा करके आया हुआ हूँ। और अभी मैं वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दे रहा हूँ। और आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हमारा विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर हमारा विधानसभा क्षेत्र वहाँ पड़ता है। और जहाँ पर हमारी माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और लगातार जो है विधानसभा सोमेश्वर में वो विकास के कार्यों को नया आयाम दे रही हैं। और उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वहाँ पर जो है विकास कार्य दिन प्रतिदिन जो है नए नए आयाम स्थापित कर रही है। और तो आपके क्षेत्र की विधायक तो रेखा या जी हैं, तो उनसे आपके कैसे विकास कार्य कर रहे हैं वो? रेखा आर्या जी मेरे गांव की हैं और मेरी विधानसभा क्षेत्र की हैं। और मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं। और उनका अपनी विधानसभा में हमेशा उनका यही एक संकल्प रहता है कि मेरी विधानसभा में बहुत अच्छे कार्य हों। और वो हमेशा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, वो सबको एक समान दृष्टि से देखती हैं। और उनके लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और मैं अभी मेरे ग्राम सभा में विगत कई वर्षों से कई कार्य जो अधूरे थे, जो नहीं हो पाए थे, तो वो माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी के आशीर्वाद से उस कार्यों के बारे में मैंने चर्चा करी। जी, यदि बात की जाए तो जो लोग चर्चाएं करते हैं, मैं भी इधर उधर निकलता हूँ, तो राजनीति की बात की जाए तो आपकी दिल्ली तक, मेन हेड ऑफिस तक, हाई कमान जिसको कहते हैं, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ भी लोग आपको सम्मान से बुलाते हैं। तो आप कैसे आपने इतनी बड़ी पहुँच बना ली? नहीं कश्यप जी, देखो ऐसा है, जो काम करेगा उसको तो लोग जानेंगे और जो काम करेगा उसको लोग पहचानते भी हैं। कितने काम भी आपने वहाँ से कराए केंद्र से? हाँ, मैं बीच में दिल्ली भी गया तो हमारे क्षेत्र के कई कार्य थे, तो मैंने सभी से इस विषय पर चर्चा भी की थी। और फिर वहाँ दिल्ली में जाकर के भी मैंने अपने केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से बात करी। तो वहाँ पर हमारे कई मित्र, बड़े बड़े भाई साहब लोग भी हमारे पीएमओ में और रक्षा मंत्रालय में हैं। हमारे छोटे भाई भी वहाँ पर पीएमओ में रहते हैं। तो मैं भी अपनी सेवाएं वहाँ दे चुका हूँ। तो मेरा भी आना जाना वहाँ पर रहता है दिल्ली में। तो हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी से भी मैं मिलता रहता हूँ। और तो बाकी वहाँ पर सभी हमारे और भी नेता हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी हैं, उनसे भी मैं मिला, हमारे भाई साहब भी मिले। तो वहाँ से भी हमने कई कार्य अपने विधानसभा के लिए, क्षेत्र के लिए करवाए हैं, जो अभी विचाराधीन हैं और जिस पर बहुत जल्दी ही जो है कार्य होने की संभावना माननीय हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इस पर जो है विचार आगे भविष्य में हमें आश्वासन तो किया है। तो देखते हैं, अगर हमारी सरकार बन जाती है 2022 में, तो उसके बाद भी फिर हम अपने क्षेत्र के लिए और भी विकास कार्यों के लिए हम बात करेंगे। और हमें पूरा आश्वासन है कि इस बार भी हमारी विधानसभा से माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी भारी बहुमत से विजयी होंगी। और विजयी होने के साथ साथ और आगे फिर भविष्य में और भी जो हमारी लंबित वहाँ पर मांगे हैं वो भी जो है पूर्ण होंगी। मेहरा जी, सवाल ये उठता है कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं भी सुनता हूँ और ये सच भी है कि आपके हाईकमान तो बहुत अच्छी पकड़ है। तो आगामी कभी चुनाव में
ये चुनाव अगले चुनाव में मान लीजिए, तो आप वहां दावेदारी क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी तो बहुत अच्छी पकड़ है। कश्यप जी देखो, ऐसा व्यक्तिगत मेरा कोई ऐसा अपना विचार तो किसी पार्टी में किसी सैनिक का ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी इच्छा एक सबके मन में होती है और पकड़ पहुंच ये तो सब ठीक है। बट ऐसा ये तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की सेवा करने वाले आदमी हैं। हमने पहले भी 30 साल देश की सेवा करी है और अभी भी हम ये लगातार 5-6 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और भविष्य में अगर पार्टी ऐसा शुभ अवसर हमें प्रदान करती है और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है तो अवश्य हम इस पर विचार करेंगे। और ये देखो ऐसा है कश्यप जी, ये हम तो दिन रात सेवा करने वाले आदमी हैं, सेवा करेंगे। और पार्टी को अगर लगता है, जैसे मैं सैनिक मैं परिवार से भी हूँ, सैनिक मैं देश का सैनिक भी रहा हूँ और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सैनिक हूँ। अगर सैनिक मेरे क्षेत्र में जो भी सैनिक का जो परिवार है वहाँ मेरी अच्छी सबके साथ में एक अच्छी जान पहचान है और अच्छी मेरा एक उनके बीच में एक अच्छा मेरा वो है, तो पार्टी अगर सोचती है भविष्य में तो मैं अगर पार्टी का मेरे पर विश्वास है तो मैं ज़रूर इस पर मैं विचार करूँगा। और पार्टी चाहेगी, पार्टी हमसे जो कार्य करना चाहेगी वो कार्य हम करेंगे। और देखो पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, पार्टी हमारी माँ है और जो हमें सेवा करने का मौका मिलेगा वो हम सेवा का धन्यवाद कहूँगा। आपके चैनल को नमस्कार। कश्यप जी, मैं गोपाल सिंह मेहरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा से हूँ मैं। और इससे पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा में विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहा हूँ। और इस बार भी मुझे हमारे केंद्र ये यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है और इस जवाबदारी को मैं बखूबी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इस विषय में आपकी क्या रणनीति है? अभी हम 2022 विधानसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने अपना एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इस विषय पर अभी हमारी आगामी अभी बीच में हमारी यहाँ पर एक बैठक भी हुई थी कि बूथ पर किस प्रकार से कार्य करना है। तो इस पर हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब प्रदेश मंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के मार्गदर्शन में एक बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि बूथों पर किस प्रकार से हमने सभी लोगों को साथ में रख कर के कार्य करना है, उसकी एक रणनीति वहाँ पर एक हमारा प्रशिक्षण शिविर वहाँ पर एक प्रशिक्षण हमको दिया गया। तो अभी एक आध हफ्ते में ही और उसमें हमको बूथों पर जा कर के इसके विषय में हमने एक जो है माहौल पैदा करना है। मेहरा जी, आपका क्षेत्र तो ये कालाडोगी विधानसभा के अंतर आता है जी। विधायक जी जो आपके बंशीधर भगत जी, तो उनके कार्य कैसे चल रहा है? उनको टिकट के बारे में क्या आपका ख्याल है कि 2022 में कैसा रहेगा? कश्यप जी, जहाँ तक बात है कालाढूंगी विधानसभा की, यहाँ पर हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो है विधायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से ये उनका 6वां या 7वां कार्यकाल होगा और उनके विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं और उनके कार्यों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और कालाढूंगी आज की जो भौगोलिक स्थिति है तो उन्होंने लगभग हर एक ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम खड़े किए हुए हैं। और आगे भी जहाँ पर थोड़ा सा कार्य अधूरे हैं तो उनका भी शासनादेश उन्होंने
कर रखा है और आश्वासन दे रखा है। और बीच में ही वो मेरे यहाँ मेरे आवास पर आए भी थे और मैंने उनको अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में अवगत भी किया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो कार्य अभी थोड़ा सा रह गए हैं और जो बजट की थोड़ा समस्या है अभी, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक हैं, और तो वो कार्य भी भविष्य में बहुत शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। और जहाँ तक टिकट की बात है तो मेरे अनुसार उनके जैसा दावेदार इस क्षेत्र में और कोई मैं नहीं समझता, और वो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट भी हैं और उनको एक ज़मीनी नेता भी हैं। और उनको अगर पार्टी और शीर्ष नेतृत्व अगर उनके बारे में अगर ऐसा टिकट के विषय में सोचते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी और निश्चित तौर पर ये हमारी कालाडूंगी की सीट निकलेगी और भारी बहुमत से हमारे माननीय बंशीधर भगत जी विजयी होंगे। महाराज जी, यदि बात की जाए सच्चाई की तो मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, युवा मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, युवा का रोल अच्छा चल रहा है। लेकिन यदि बात की जाए कालाडूंगी विधानसभा विधायक बंशीधर भगत जी की, यदि वो विधायक हों तब भी वही, मंत्री हों तब भी वही, सुबह मैं देखता हूँ कि वो 9 बजे अपना एक कुर्सी डाल के और वहाँ पर कार्य करना, समस्याएं सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिजल्ट निकल के ये आता है कि कोई भी राजनेता, चाहे वो युवा हो और चाहे वो वृद्ध हो, एज का कोई इफेक्ट नहीं है। बस क्या चाहिए, उसके मन में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए, जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए और जनता के कार्य करना चाहिए। चाहे युवा हो, चाहे बात की जाए बंशीधर भगत जी की, तो वो सुबह उठ के अपने कार्य कर, मैंने खुद देखा है, मैं जाता हूँ वहाँ, लग जाते हैं। तो क्या युवा और क्या बूढ़ा, इस पर एज का कोई इफेक्ट नहीं है, बस कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? कश्यप जी, मैं यही कहूँगा, हाँ उनकी उम्र लगभग 70 साल अवश्य हो गई है, लेकिन उनका जो जोश है वो अभी भी 25 साल के युवा के जैसा है। और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कोई काम करने में सक्षम नहीं है। हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो कार्य आज हम नहीं कर सकते हैं, वो कार्य, वो कैसा भी कार्य हो, कैसा भी असंभव कार्य हो, हम तो उनको हनुमान जी समझते हैं और हनुमान जी जैसी उनके अंदर शक्ति है और वो हर कार्य को करने में सक्षम हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो ये मैं समझता हूं कि मेरी जो व्यक्तिगत जो राय है, ये हमारी पार्टी के लिए और हमारी विधानसभा कालाडूंगी के लिए सौभाग्य की बात होगी और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से ये हमारी सीट विजयी होगी। एक सवाल और खड़ा होता है भगत जी के लिए, यदि 25 साल या 30 साल 5-7 बार मतलब विधायक बन चुके हैं, तो कोई तो कारण होगा जो इतनी बार विधानसभा जीते हैं, बाकी कोई नहीं था वहाँ। क्या कश्यप जी, ऐसा है ना, कोई भी किसी भी व्यक्ति को टिकट यूं ही नहीं देती है, इसके पीछे जरूर कारण होता है। क्योंकि हमारे जो माननीय बंशीधर भगत जी हैं, वो एक ग्राउंड लेवल से एक बहुत ही नीचे दर्जे से वो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं और वो हमेशा उनके अंदर एक ही भावना है कि मुझे कार्य करना है, मुझे काम करना है। तो उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, उनके अंदर कोई बड़कपन नहीं है। वो जब विधायक थे और आज वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके अंदर आज भी वही गुण हैं और वो कहीं भी किसी भी कार्य में कोई भी उन्हें बुलाता है तो वो कभी ना नहीं कहते हैं और हर कार्य में जहाँ तक संभव हो सकता है तो वो पहुँचते हैं और हर कार्य को करने की वो जो है सबको अपना एक आश्वासन देते हैं और करते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी उनके बारे में हर बार ऐसा सोच रही है तो वो बहुत सही सोच रही है और इस बार भी सोच रही है, तो वो
गलत नहीं। बिल्कुल सही सोच रही है, गलत नहीं सोच रही। नमस्कार, आप देख रहे थे वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल।